राशन कार्ड, गैस कनेक्शन और यहाँ पे बैंक खातों को लेकर सरकार ने यहाँ पे 10 नए नियम यहाँ पे लागू किए जो 15 जून से पूरे देश के अंदर लागू होंगे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। तो अगर आप बैंक या राशन कार्ड या फिर किसी भी समस्या से बचना चाहते हो भविष्य के, ऐसा नहीं हो कि आपने इन नियमों को आपके बारे में नहीं पता, तो हो सकता है कि आपका राशन कार्ड बंद हो जाए, ठीक है, आपको राशन मिलना बंद हो जाए, या फिर आपका गैस गैस कनेक्शन जो है वो बंद हो जाए, या फिर आपके बैंक खाते में कोई समस्या आ जाए। तो अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हो तो ये 10 नए नियम जो कि आप लोग जान लीजिए, इन नए नियम के बारे में जान लोगे तो आपको भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी नियमों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राशन कार्ड के संबंधित जो भी नए नियम आए उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे गैस कनेक्शन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, फिर बैंक के जो नए नियम आए उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले सोने पे लोन मिलता था, क्या अब चांदी पर भी लोन मिलेगा, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। बैंक जो है वो अब चांदी पर भी लोन देंगे और कैसे देंगे उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राशन कार्ड से संबंधित जो नया नियम आया है वो क्या है। तो देखो राशन कार्ड से आपको पता ही, आपको बहुत ही मुफ्त एक तरीके से बोल सकते हैं आपको राशन मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई महीनों तक, 1-2 महीने तक राशन लेते ही नहीं है, ठीक है। तो अब सरकार ने यहाँ पे नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत ये है कि अगर आप लगातार 6 महीने तक, अगर आप लगातार 6 महीने तक कोई राशन नहीं लेते हो, ठीक है, अगर आप कंट्रोल से या फिर राशन की दुकान से कोई राशन नहीं लेते हो राशन कार्ड से, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि आपका जो राशन कार्ड है वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। परमानेंट बंद नहीं होगा, अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा, यानी फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। फिर जो अगली प्रोसेस होगी वो केवाईसी वगैरह आपको करानी पड़ेगी, रिन्यू कराना पड़ेगा, तब जाके आपको दोबारा से राशन मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम एक शहर में रह रहे हैं, हमारा राशन कार्ड यहाँ का है और हम कहीं दूसरी जगह काम से चले जाते हैं, 1 साल के लिए चले जाते हैं और फिर हम राशन लेते नहीं है, तो अब आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको राशन लेते रहना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो कार्ड है वो डीएक्टिवेट नहीं हो, आपका कार्ड अस्थायी रूप से बंद नहीं हो, ठीक है। तो इस गलती से आप लोग पहले बच जाइए, समझ में आया, यानी आपको राशन लेते रहना है, लगातार 6 महीने का गैप बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा ये है 18 साल से अगर कोई छोटा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके लिए अलग से राशन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है, उसी राशन कार्ड में रहेगा। और एक और चीज है, अगर आपके जो राशन कार्ड होते हैं उसमें छोटे बच्चे तो जुड़े ही होते हैं, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों का नाम होता है राशन कार्ड के अंदर, तो आपको ध्यान देना वहां पे राशन कार्ड के अंदर जो भी छोटे बच्चे जुड़े हैं, जैसे वो 4 साल से छोटा बच्चा है, तो आपको वहां पे आधार लिंक जरूर कराना है, बच्चे का आधार लिंक कराइए, ठीक है। और 4 साल से 5 साल से बड़ा है उसके यहाँ पे क्या करना है, आपको केवाईसी करानी है, ठीक है। अगर आप केवाईसी करा लोगे तो नहीं तो आपके राशन में वो बच्चे जुड़े रहेंगे, अदरवाइज वो बच्चे आपके राशन कार्ड में से हट भी सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो छोटे छोटे बच्चे आपके जो राशन कार्ड में जुड़े हैं, आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको केवाईसी जरूर कराइए उनकी, जैसे आपको समय पर राशन और सही उचित मात्रा में आपको राशन मिलता रहे। तो ये था यहाँ पे राशन कार्ड से संबंधित नियम, जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे दूसरे नियम पे। अगला है यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगला नियम है यहाँ पे गैस सिलेंडर से संबंधित, ठीक है। तो गैस सिलेंडर से संबंधित जो नियम आया है वो ये आया है यहाँ पे कि अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि आपको पहले 20 दिन के अंदर सिलेंडर मिलता था, ठीक है, आपने बुकिंग कर दी तो 20 दिन के बाद आपको सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब आपको जो सिलेंडर है वो 25 दिन के बाद मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने पहली बुकिंग कर दी है, अगर आपने पहली बुकिंग कर दी है तो आपको यहाँ पे उसके बाद आप अगली बुकिंग 25 दिन के बाद कर पाओगे। जैसे मान के चलो, अगर मैंने यहाँ पे पहली बुकिंग मैंने कितनी तारीख को कर दी, यहाँ पे पहली बुकिंग कर दी मैंने, आज 6 तारीख है, 6 तारीख को कर दी, तो अगली बुकिंग मैं कब कर पाऊंगा, ठीक है, इसके 25 दिन के बाद कर पाऊंगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। ये तो है शहर के लिए, लेकिन अगर आप गांव में हो तो गांव में अधिकतर कौन से कनेक्शन होते हैं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन होते हैं। तो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन में तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको जो दूसरा सिलेंडर मिलेगा, यानी पहली बुकिंग का सिलेंडर आपका मिल जाएगा, उसके बाद 45 दिन के आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाओगे, 45 दिन के बाद। तो ध्यान रखना, जब भी आप सिलेंडर बुक करो तो सिलेंडर ले जरूर लेना, ऐसा नहीं कि आपने सिलेंडर बुक तो कर दिया और डिलीवरी हो सकता है डीलर ने किसी और को दे दी, तो आपको फिर दोबारा सिलेंडर 1.5 महीने के बाद मिलेगा, ठीक है। आप 1.5 महीने के बाद ही सिलेंडर बुक कर पाओगे, खासकर गांव के लोग, और सिटी के लोग कितने, 25 दिन के बाद, क्योंकि गांव के लोगों के पास कौन सा कनेक्शन होता है, उज्ज्वला कनेक्शन होता है, ठीक है। उज्ज्वला कनेक्शन में ये नुकसान है, 45 दिन के बाद आप बुकिंग कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, रख लोगे इन चीजों का ध्यान, ठीक है,
इन चीजों पे आपको ध्यान जरूर रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद अगला यहाँ पे नियम है, वो है बैंक से संबंधित नियम। इस बैंक से संबंधित नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। बैंक से संबंधित नियम ये होता है, यहाँ पे कुछ बैंकों ने, यानी कि बैंकों में अब आपको, पहले क्या होता था, आपका बैंक खाता होता था, उसमें आप एक एक नॉमिनी जोड़ते थे। नॉमिनी जानते हो ना, जैसे मान के चलो मैं हूं, अब मैं, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं अपने नॉमिनी अपने माता पिता को बनाऊंगा, यानी कि अगर भविष्य में इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे खाते में कुछ पैसे होंगे कि नहीं, वो पैसे बैंक तो रखेगा नहीं, यानी वो उसके परिवार को ही तो दे देगा। तो अगर मैंने बैंक में अपने माता पिता का नाम दिया है तो वो पैसे मेरे माता पिता को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं विवाहित हूं, मेरी शादी हो चुकी है, तो फिर मैं अपना नॉमिनी किसको बनाऊंगा, या तो अपनी बीवी को बनाऊंगा या फिर अपने बच्चों को बनाऊंगा। तो पहले क्या होता था, हम एक नॉमिनी बनाते थे, ठीक है, एक तरीके से बारिश बोलते हैं इसको, ठीक है, एक नॉमिनी बनाते थे। लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने, बैंकों ने ये नियम बनाया है कि अब आप यहाँ पे एक से ज्यादा नॉमिनी इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसके 4 लड़के हैं, ठीक है, अब 4 लड़के हैं और केवाईसी नॉमिनी में उसने, उस व्यक्ति ने, उसके पिता ने, ठीक है, एक ही लड़के का नाम डाल दिया, और हो सकता है इनकेस उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो अब उसका जो पैसा है वो एक ही लड़के को मिलेगा। तो बकाया के 3 यहाँ पे हो सकता है कि धोखाधड़ी, कुछ तो दे देते हैं, कुछ नहीं देते, लालच आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंकों ने ये बोला है कि आप, हो सकता है अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों को नॉमिनी में आप डालो, ठीक है, 4 बच्चे हैं तो चारों को नॉमिनी में डालो, ठीक है, यानी कि आप एक से ज्यादा नॉमिनी यहाँ पे बनाओ। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों को नॉमिनी बनाओ, 4 बच्चे हैं तो चारों को नॉमिनी बनाओ, 2 बच्चे हैं तो दोनों को नॉमिनी बनाओ, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा, जो भविष्य में जो झगड़े हो जाते हैं उनसे यहाँ पे निजात मिलेगी। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैंकों ने यहाँ पे लागू किया है, जिससे आप एक से ज्यादा नॉमिनी यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो बैंकों ने यहाँ पे एक और यहाँ पे नियम यहाँ पे लागू हुआ है कि अगर कोई बैंक वाला है और आपने वहां से बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो ऐसे मान के चलो आपने 12 महीने का लोन लिया, ठीक है, आपने 12 महीने का लोन लिया, हो सकता है कि आप उस लोन को 10 महीने में ही खत्म करना चाहते हो, यानी कि 2 महीने पहले ही खत्म करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप 6 महीने में ही खत्म करना चाहते हो, यानी पूरा पैसा आपके पास हो गया 6 महीने में ही, तो आप दोबारा से उसको खत्म करना चाहते हो, तो उस पर क्या होता था, पेनल्टी लगती थी, ठीक है। अगर आप समय से पहले लोन को भरते थे तो पेनल्टी लगती थी, अब वो पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, चाहे आप होम लोन ले रहे हो, ठीक है, या फिर कौन सा पर्सनल लोन ले रहे हो, या फिर कार लोन ले रहे हो, कौन सा भी अगर आप लोन ले रहे हो और आप समय से पहले उस लोन को भर देते हो, यानी किस्त से पहले आपने पूरे लोन कंप्लीट कर दिया, यानी कि 12 थे, आपने 6 महीने में पूरा कर दिया, तो आपकी कोई पेनल्टी अब नहीं लगेगी, ठीक है। 15 जून से ये नियम आया। अब एक और नियम है बैंकों का, कि आपको क्या होता था, कभी कभी जो फालतू के कॉल लगाते थे, जो ईएमआई कलेक्शन वाले आते थे, वो बहुत ज्यादा कॉल लगाते थे, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई ज्यादा अब परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था, ये बैंकों के नियम थे। उसके बाद यहाँ पे आता है, सरकार ने अब क्या कर दिया है यहाँ पे, जैसे आपको पता है पहले सोने पर लोन मिलता था, जिसे गोल्ड लोन बोलते हैं, कि आप बैंकों में सोना रखाओ, उसके बदले में आपको पैसे मिलते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, सोना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, ठीक है। तो अब सरकार ने क्या किया यहाँ पे, अब आप सोने पर लोन के साथ साथ चांदी पर भी लोन ले सकते हो, क्योंकि अब देखो सोना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो हर किसी के पास सोना तो होगा नहीं, है ना। तो चांदी पर भी सरकार क्या करेगी, यानी कि बैंक जो है अब सिल्वर लोन भी आपको प्रोवाइड करेंगी, चांदी पर भी आपको अब लोन मिला करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसी खबर निकल के आ गई है। तो ये थे आज के नियम। आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्या ये नियम सही है या फिर नहीं। जो भी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।